हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जेके होता है वो इन्वो एंड आरएम को अरेस्ट कर लेता है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब जो जिन होती है वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ना उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। वो भी मतलब एक जो ताइहोन होता है उससे तो मतलब डरती है, बट आर्यन को देखकर उसे ना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी जो जेके होता है वो उसे हक कर लेता है। अब यहाँ पे जो हमारी जो जिन होती है उसे आए हुए ना कह सकते हैं कि 1 मंथ हो जाता है। तो 1 मंथ में ना उसे ना जेके के फादर से और जेके से अच्छी वाली वाइब्स आ रही होती है, तो दैट्स व्हाई उसे ना मतलब डर नहीं लगता था। तभी जो जेके होता है उसे हक कर लेता है, और जब ते उसे देखती है तो वो थोड़ा सा ना मतलब गुस्से में हो जाती है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसे मतलब जलन हो रही होती है। तभी वो कहती है कि मिस्टर जेके, ये आपने क्या किया? आप मेरे भाई को अंदर इस तरह नहीं कर सकते। तभी उसका भाई जो आरएमओ अंदर से हंसते हुए कहता है, वो कहता है कि मिस्टर पुलिस ऑफिसर, तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे अंदर कर दोगे और मैं ही अंदर ही रहूंगी? बस देखते ही जाओ थोड़ी देर में। इतना ही कहना था कि वहां पर तभी एक एडवोकेट जो होता है वो आता है, और आने के बाद वो मतलब अपने मतलब उसका जो उस क्या कह सकते हो मतलब बिल के जो पेपर होता है वो उसको साथ में लेके आया होता है। एंड देन वो जेके की तरफ पॉइंट करके कहता है कि ये रहे बिल के पेपर, तो आप मेरे क्लाइंट को जाने दीजिए। तभी जो जेके होता है वो देखता है कि मतलब अभी तो वो अरेस्ट किया, इतनी जल्दी बेल नहीं मिलेगी। तो जो मतलब वकील होता है, आई मीन एडवोकेट होता है, वो कहता है कि आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वो जो जेके होता है वो कहता है ये क्या नहीं अच्छा होगा? एक मतलब मुजरिम को आप कह रहे हो कि मतलब अरेस्ट करके मैंने मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो एक खूनी है, वो एक मतलब कह सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है। तभी जो तय होती है वो कहते हैं कि तुम मेरे भाई के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। और जो जेके होता है वो तय से कहता है कि तुम तो यहाँ पे नहीं रहती थी ना, तो तुम अपने भाई के बारे में इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा भाई क्या क्या करता है? और इतना कहकर वो बहुत सारे जो प्रूफ वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीजों को ना दिखा रहा होता है। अब यहाँ पे जो तय होती है वो मजबूर होती है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही होती। तभी उसके पास एक फोन आता है, और ये जो मतलब फोन होता है वो कह सकते हैं कि जेके के सीनियर का होता है, और वो उससे फोन पर बातें करता है। तो जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि उन दोनों को जाने दे। तभी जेके कहता है बट सर वो, तभी उसका जो सीनियर होता है वो कहता है कि मैंने कहा उन दोनों को जाने दो, समझ में नहीं आता क्या? तभी जेके कहता है ओके सर, और इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड देन अब हम देखते हैं कि जेके आता है एंड मतलब अपने जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं ना उनको बोलता है कि उन दोनों को रिहा कर दो। तभी जो आ, पुलिस ऑफिसर होता है मतलब जो कांस्टेबल होता है वो कहता है ओके। इतना कहकर वो जाते हैं, वो मतलब आरएम को और इब्बू को मतलब वो निकाल देते हैं, जेल से निकालते हैं। तभी जो इन्वू होता है और आरएम होता है वो आता है। अब आते ही जो आरएम होता है वो जेके के सामने बैठ जाता है और कहता है कि मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे खिलाफ सारे प्रूफ इकट्ठा करोगे एंड सारे प्रूफ तुम्हें मिल जाएंगे? भला मैंने ऐसा क्या किया है? तभी जो जेके होता है उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था, और वो दांत पीस के कहता है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझ में आया? तभी जो हरे में होता है वो कहता है कि छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। और इतना कहकर ना उन दोनों के बीच में ना इससे पहले कि कुछ होता, तभी जो तय होती है वो कहती है भैया प्लीज प्लीज, आपसे मतलब कितनी बार कहा है कि मतलब झगड़ा मत क्या करो। इतना कहकर ना वो जेके और आरएम के बीच में आ गया था। अब यहाँ पे जो आरएम था वो तो मतलब तय को यहाँ पे मालूम था कि वो जेके से प्यार करती, बट जेके को तो नहीं पता था ना। हालांकि मतलब जेके भी उसे पसंद करता था, लेकिन इन दोनों को पसंद नहीं था। मतलब अभी पता नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
तो जो आर्यन था उसे सारी मतलब जो माजरा होता है वो सब समझ में आ रहा था। तभी वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि बीच में उसकी बहन आ गई होती है। तभी वो कहती है कि भैया प्लीज़, उसके बाद उसका वो हाथ पकड़ती है और मतलब उसको घसीट के अपनी तरफ करती है। तभी वो फिर जिन की तरफ देखती है और कहती है कि जिन, क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर पे? अब यहाँ पे जो जिन होती है ना वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाती है क्योंकि वो जाए तो कहाँ? या तो अपने फ्रेंड्स के घर पे, उसका भाई एक माफ़िया है, इससे पहले तेने उसको बताया नहीं था और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो फिर मतलब जेके की तरफ देखती है। उसे ना कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न हो रही होती है और उसे ना समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या? तभी जेके कहता है कि मिस्टर, अगर आपको मिलना है तो आप ज़रूर मिलने आ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जिन का भाई हूँ, छोटा भाई, तो उस नाते मैं उसको मतलब घर नहीं जाने दे सकता। आपके यहाँ पे समझ में है? जिस घर में कि एक खूनी रहता हो। तभी जो तय होती है वो कहती है कि जिन तुम कंफर्टेबल तो हो, तभी जो जिन होती है वो कहती है कि हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ तय मुझे ना फ़ोर्स मत करो। और यहाँ पे जो तय होती है ना वो जानती है कि जिन मतलब कैसी लड़की है, उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। तो वो कहती है ओके भाई, इतना कहकर वो कहती है ओके ठीक है जिन, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और इतना कहकर जो होते हैं ना, अब यहाँ पे जो हॉबी होती है ना वो भी मतलब ये सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसका भाई भी ना फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था, बट वो बता देती है कि वो मतलब इस पुलिस स्टेशन में है और ये सारी चीज़ें हो गया। तो जो शुगा होता है वो थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, बट वो बताती है कि वो इस पुलिस स्टेशन में है जिसका मतलब इंचार्ज कोई और नहीं मिस्टर जियोन जंगकुक होता है। तो वो कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए एकदम रिलैक्स हो जाता है और वो फिर वो कहता है ओके ठीक है, तो तुम मतलब मैं किसी को भेज रहा हूँ तो तुम आ जाना। तो वो भी कहती है कि नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, मतलब भैया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी जो शुगा कहता है वो कहता है ओके ठीक है पक्का। तभी जो हॉबी होती है वो कहती है हाँ। इतना कहकर ना अब सारे लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी जिन जेके की तरफ देखती है और कहती है तो तुम घर पे चल रहे हो? तो जो जेके होता है वो कहता है हाँ। और इतना कहकर ना वो गुस्से में ना उसका हाथ पकड़ता है। अभी यहाँ पे मतलब जेके को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए गुस्सा आ रहा होता है कि इसे मतलब आर्यन को बहुत ही मुश्किल से पकड़ा था और मतलब अब आर्यन को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो गया था क्योंकि आर्यन, तभी जो आर्यन था वो ताइहोन से फाइटिंग कर रहा था, ताइहोन जो था वो भाग गया था और आर्यन रह गया था तो उसको पकड़ लिया होता है। बट अब मतलब वो आर्यन के खिलाफ वापस से प्रूफ इकट्ठा करेगा, देन फिर वो उसे अरेस्ट करेगा। तो अब उसे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। देन उसके जो सीनियर्स थे उसने मतलब मना भी कर दिया था। तो वो आ जाता है और उसको आराम से बैठाता है और कहता है कि तुम ठीक हो? तभी जो जिन होती है वो कह देती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तो परेशान मत हो, चले। और इतना कहकर अब जो हॉबी होती है वो भी मतलब कहती है कि ओके ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी। तभी जो मतलब तय होती है वो कहती है नहीं। तभी जो मतलब इनू होता है वो कहता है कि मैं छोड़ दूं भाई इसे। तभी जो आर्यन होता है वो देखता है और अपने मन में कहता है कि ये भी ना। तभी वो कहता है ओके ठीक है पक्का, उसको मतलब सही से घर पे छोड़ देना। तभी जो इनवो होता है वो कहता है हाँ। अब वो हॉबी को उसके घर का एड्रेस पूछता है और उसे मतलब ले जाने लगता है। तभी जो हॉबी होती है वो चुपचाप बैठी होती है। तभी हॉबी कहती है ओह! तो तुम एक गैंगस्टर हो एंड गैंगस्टर के साथ रहते हो। तुम्हें मतलब कोई अच्छी जॉब नहीं मिली थी, तुम दिखने में भी हैंडसम हो और पढ़े-लिखे नहीं हो क्या, मतलब जो इस तरह का काम कर रहे हो? तभी जो इन्वू होता है वो कहता है कि तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? तभी जो हॉबी होती है, वो कहती है कि क्या मतलब? और डेली तो मतलब तुम मुझसे सही से बात करते थे, आज तुम्हें क्या हो गया? तभी जो हॉबी होता है वो गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाता है और कहता है कि यू नो, तुम्हें क्या पता? तुम्हें नहीं पता कि मतलब गरीबी क्या होती है, समझ में आया? जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब मेरे जो मॉम-डैड थे वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी और मैं सड़क पर इस तरह से भटक रहा था। तब तुम्हें पता है कि मुझे सहारा देने के लिए कौन मिला था? यही लोकल गैंगस्टर, जिसको तुम लोकल गैंगस्टर कह रही हो। तुम पुलिस वाले की मतलब
पुलिस वाले जो मतलब सबको बोलते रहते हो कि दूसरों की हिफाजत करो, बट तुम लोग ना किसी को मतलब गरीबी, किसी की तकलीफ, किसी का दुख दर्द नहीं समझते हो। तुम्हें पता है किसने सहारा दिया था? मुझे भाई ने सहारा दिया था, क्योंकि वो भी ज्यादा बड़े नहीं थे, वो भी मुझसे थोड़ा ही बड़े थे, बट उन्होंने मुझे अपने घर पे लेके गए और मुझे अपने भाई की तरह रखा। तब से मैं भाई के साथ रहता हूँ। और हाँ, भाई ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करता है। तुम्हें पता है तायुन कैसा पर्सन है? और वो एक एक करके ना सारी चीजों को बता रहा होता है, जो सारी चीजें होती है ना उन सबको बता रहा होता है। तभी जो हॉबी होती है वो कहती है फिर मतलब मेरे भाई मतलब इसमें हेल्प करेंगे ना। और मतलब वो जो मिस्टर जियोन जंकुक वो है, तभी जो हाँ, इन्वू होता है वो उससे कह देता है कि नहीं, कुछ चीजें पुलिस के हाथ में नहीं होती है। कुछ लोग मतलब पुलिस के मतलब मजबूर होते हैं। वर्दी पहनने का ये मतलब नहीं होता है, उन्हें पूरी छूट नहीं मिलती है कि मतलब जैसे कि वो अपनी मनमानी कर सके। देन और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लोग होते हैं वो इस तरह के मतलब गलत काम में इन्वॉल्व भी होते हैं। तो मतलब ना वो सारे काम ना पुलिस वाले को भी मतलब नहीं करने देते। वो जानते हैं कि पुलिस वाले अगर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिए तो वो उन लोग का मतलब कह सकते हैं कि उनका जो पोल है यानी राज है वो खुल जाएगा, तो वो अरेस्ट हो सकते हैं, उन्हें जेल हो सकती है। तो इसलिए ना वो सारे पुलिस वाले को जब देखते हैं कि कोई पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी को सही नहीं कर रहा है तो वो ना क्या करते हैं कि उसे ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आया? तो वो सारी चीजों को बता रहा होता है, तभी वो कहता है ओह। और इतना कहकर अब उसका जो घर मतलब जो गाड़ी होती है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मतलब वो जाता है उसके घर के पास, उसे छोड़ देता है। तभी उसके जो भाई होते हैं मतलब उसका भाई जो था वो एक कमिश्नर था, वो बाहर ही था। उसके बाहर जो होते हैं कुछ पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं ना वो भी खड़े रहते हैं। तभी जब वो इन्हू को देखते हैं तो वो जान गया था कि ये एक लोकल गैंगस्टर। तभी शुगा आता है, वो आता है इन्हू के कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ आने की। तभी जो हॉबी होती है वो कहती है भाई एक मिनट। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि हॉबी बोलो मत, कहीं इसने मतलब तुम्हें हार्ट तो नहीं किया, मतलब कुछ किया तो नहीं है। इतना कह कर ना मतलब वो परेशान हो रहा था, थोड़ा सा हाइपर हो रहा था। तभी जो इन्वू होता है वो शुगा का हाथ जोर से पकड़ता है और अपने कॉलर से हटाता है और कहता है कि मिस्टर कमिश्नर या मतलब कैसे मिनी योंगी, अपनी हद में रह के बात करिए। आप एक पुलिस कमिश्नर है, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी का भी कॉलर ऐसे ही पकड़ सकते हैं। और हाँ, किसी का कॉलर पकड़ने का मतलब भी आप समझते हैं ना। इतना कहकर ना उसे बोल रहा होता है गुस्से में। तभी जो मतलब इधर जिमिन भी आ जाती है और जब देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा हाइपर है, तभी वो आती है शुगा को काम डाउन कराती है। अब जो मतलब हमारा इन्वो होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी बहन को मैं सही सलामत घर पे ड्रॉप कर दे, क्योंकि भाई ने कहा था। समझ में आया? और इतना कहकर वो वहां से मतलब अब चला जाता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है मतलब उसे ना थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो हॉबी से कहता है तुम इस पर्सन के साथ क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें यही सीख दी है कि तुम इस तरह के पर्सन को चुनो। तुम मतलब करती क्या रहते हो? तुम्हें मतलब प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो कि हॉबी को वो बोल रहा होता है। तभी जो जिमिन होती है वो शुगा को मतलब थोड़ा सा डांटते हुए कहती है कि शुगा ये तुम क्या कह रहे हो, वो तुम्हारी बहन है। तभी जो हॉबी होती है वो कहती है कि भाई मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना सुनना था क्या ना मतलब शुगा को बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा था। वो अपना हाथ उठाने वाला होता है, तभी जो जिमिन होती है वो भी अपना उसका मतलब हाथ पकड़ लेती है। तभी कहती है कि शुगा तुम पागल हो गए, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आज अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाने वाले हो। तभी जब शुगा देखता है कि नहीं मतलब वो क्या, वो तो मतलब अभी हॉबी को मार देता। अब यहाँ पे जो हॉबी होती है वो थोड़ा सा हर्ट हो गई होती है, वो गुस्से में ना ऊपर मतलब अपने रूम में चली जाती है। तभी जो शुगा होता है वो मतलब बैठ जाता है चेयर पे और कहता है जिमिन मैं नहीं चाहता ये मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये एक लोकल गैंगस्टर है। और मतलब जो गैंगस्टर होते हैं तुम्हें नहीं पता वो मतलब क्या करेंगे, वो मेरी बहन के साथ क्या करेंगे, और मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। तभी जो जिमिन होती है वो कहती है कि काम डाउन शुगा, काम डाउन। और हाँ प्यार वो मतलब हॉबी ने कहा ना वो उससे प्यार करती है, तो वो उससे प्यार करती है तभी वो उससे शादी करने के लिए मतलब बोली है। और हमारी हॉबी ऐसे नहीं है कि मतलब वो किसी भी पर्सन के साथ शादी कर लेती है। तो पता है ना कि वो कितनी समझदार है। तभी जो
शुगा होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, बट उसने गलत डिसीजन ले लिया है। जिमिन तभी जो जिमिन होती है वो कहती है कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जैसा सोच रहे हो, अगर वो लोग ऐसा ना हो नहीं हुए तो ना निकले तो। तभी जो मतलब शुगा होता है वो कहता है कि नहीं, बट मतलब तुम्हें नहीं पता हो इतना कहकर मतलब वो इनवू के और उसके बॉस यानी आरएम के बारे में बताने लगती है। अब यहाँ पे मतलब शुगा को भी ज़्यादा मतलब नहीं पता, क्योंकि शुगा एक तरफ से जो देखता था, वो एक कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर था। तो पुलिस ऑफिसर की नज़रों में अगर कोई भी पर्सन कानून के अपने हाथों में लेता है, तो कह सकते हैं ये एक तरह का क्राइम ही हुआ। तो उसकी नज़र में मतलब जो जुल्म है, जो गुनाह है, तो वो गुनाह है। तो ना वही सारी चीज़ों को ना वो बोल रहा होता है, बट यहाँ पे जो जिमिन होती है वो उसे दूसरी तरह समझा रही होती है। तभी शुगा कहता है ओके, उसके बाद ना वो चला जाता है। अब यहाँ पे जो हॉबी होती है वो खाना-पीना नहीं खाती, सीधा अपने रूम में चली जाती है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो जिन होती है वो आती है, क्योंकि उसे मतलब आज थोड़ा-सा मतलब बहुत सैड थी, दुखी थी। वो सोचती है कि आज उसकी फ्रेंड मिली भी तो मतलब ये उसका भाई। तभी वो कुछ बोलती नहीं, तभी जेके कहता है तुम क्या ठीक हो? तभी जिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और इतना कहकर जेके उससे कहता है तो मतलब मिस्ते आपकी फ्रेंड है। तभी जो जिन कहती है वो बता देती है कि हाँ वो उसकी फ्रेंड है और ये उसी से मिलने आई, बट उसके भाई से उसे डर लगता है। तभी जेके कहता है क्या तुम उसके पास जाना चाहोगी, तो मैं तुम्हें वहां पर छोड़ दूंगा। और हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका भाई मतलब इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे जो जेके होता है वो जान रहा होता है कि जो आरएम है वो मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि उसका बिज़नेस इतना ज़्यादा बुरी तरीका नहीं है। जितना मतलब तायुन है उसका मतलब जो बिज़नेस है, उसका मतलब जो एक कह सकते हैं कि एक नज़र है लोगों का देखने का, तो वो किस तरह से तभी जो मतलब जिन होती है वो कहते हैं कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं यहीं पे रहूँगी। मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, तो क्या प्लीज़ मिस्टर जेके आप मुझे मतलब निकालेंगे नहीं? तभी जो जेके होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरी बड़ी बहन हुई और मैं तुम्हें मतलब अपना एक छोटे भाई होने के नाते मैं तुम्हारी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। और हाँ, मार्केट में आज कैसे हुआ तो ये सब मैंने मतलब तुम्हारे पीछे एक अपने कांस्टेबल को हायर किया था। तभी जो जिन कहती है हाँ, मैं तो पूछना भूल गई थी कि आप वहाँ पे कैसे आ गए थे? तभी जो जेके होता है वो सारी चीज़ों को बता दिया होता है। तभी जो जिन होती है वो कहता है ओह! तो तुम्हें मतलब मेरे बारे में इतनी फ़िक्र थी। तभी जो जेके होता है एक स्माइल दे देता है और वो कुछ नहीं बोलता। तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे पता चला कि मार्केट में क्या हुआ है। जिन बेटा क्या तुम ठीक हो? इतना कहकर ना उसे चेक कर रहे होते। तभी जिन को थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वो ज़बरदस्ती कर रहा था ना, तो वो थोड़ा-सा बहुत उसे मतलब चोटें आई हुई होती। तभी जिन कहती है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तभी जो उसके फादर होते हैं गोंगिया, वो कहते हैं जेके छोड़ना नहीं उस कमीने को। तभी जो जेके होता है वो मतलब कहता है ओके, और वो उसके फादर ना पूछ रहे होते हैं कि मतलब एक्चुअली में हुआ क्या था। तभी जो कह सकते हैं कि जो जेके होता है वो बता देता है कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई होती है। देख मतलब उसने आरएम को अरेस्ट कर लिया था, बट आरएम छूट गए। तभी जो उसके फादर होते हैं ना वो कहते हैं कि बेटा तुम उसे अरेस्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी मतलब जब पुलिस ऑफिसर था और देन उसके फादर को मैंने अरेस्ट करना चाहा था, तो उसके फादर भी अरेस्ट नहीं होते थे। आई मीन मतलब उनके खिलाफ कुछ मतलब प्रूफ नहीं मिल पाए थे, तो देन हमें उन्हें मतलब अरेस्ट नहीं करना पड़ता था, जब बाइज्जत बरी करना पड़ता था। तो तभी आरएम जो जेके होता है वो कहता है बट व्हाई दैट, क्यों वो लोग तो मतलब एक गैंगस्टर है ना। तभी जो उसके फादर होते हैं वो बता देते हैं कि मतलब गैंगस्टर तो हैं, बट वो लोग पहले गैंगस्टर नहीं थे। उसके फादर और मतलब उसकी जो मतलब फैमिली थी आरएम की वो अच्छी फैमिली थी, बट कुछ प्रॉब्लम कुछ इश्यू होने के कारण ना वो लोग ऐसे हो गए थे। एंड हाँ, वो लोग मतलब इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है, ठीक है मतलब अब कहने का मतलब ये था कि मतलब पुलिस की नज़रों से देखा जाए तो वो लोग मतलब एक क्राइम ही करते थे। तो इसे ना ये सारी चीज़ें को मतलब समझा रहे होते हैं इसके फादर। तभी जो जेके होता है वो एक लंबी सी साँस भरता है, वो कहता है बट डैड मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। तभी
जो जिन होती है वो उसके कान में आकर कहती है कि सोच समझ के जेके कदम उठाना। तुम्हें नहीं पता कि तुम पे को लाइक करते हो? तभी जो जेके होता है वो कहता है क्या क्या कहना चाहती हो? तभी जो जिन होती है वो उसे बता दी होती है कि तूने मुझे बता दिया है। वो तुमसे मतलब मिल चुकी है, बातें करती है, और तुम दोनों की बातों से लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को मतलब बताया नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मतलब ऐसे ही तुम दोनों अपना रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाए? तभी जो जेके के जो फादर रहते हैं वो देख रहे थे कि वो एक दूसरे से मतलब बेहद करीब होके मतलब बातें तो कर रहे थे। तभी जेके के फादर कहते हैं मैं भी यहाँ पे हूँ, कोई बात अगर मुझे भी बतानी हो तो बता दो। तभी जो जी क्या होता है वो कहता है नो फादर, ऐसी कोई बात नहीं। तभी जो जीन होती है वो कहती है अंकल आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पे मतलब हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहूंगी, तो आपको आपके लिए एक बहू लानी चाहिए। तभी जो गंगिया होता है वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्या तुमने मतलब मेरे बेटे के लिए कोई देख ली? तभी जो जिन होती है वो कहती है मैंने नहीं अंकल, पर आपके बेटे ने जरूर देख ली है। तभी वो कहती है कि बट वो है कौन? तभी जो जिन होती है वो बता देती है कि वो उसी लोकल जो गैंगस्टर है जिसके खिलाफ ये प्रूफ इकट्ठा करने वाला है, ये इसी की बहन है। तभी जो गोंगिया होता है वो हंस देता है और कहता है जेके अब तुम क्या करोगे? तभी जेके भी कुछ नहीं बोलता और कहता है बाबा आप भी ना हो। फिर उसके बाद वो ना चला जाता है सीधा ऊपर मतलब फ्रेश होने के लिए। अब जिन भी चली जाती है अपने रूम में। अब जो मतलब इसके फादर थे वो मतलब चले जाते हैं अपने रूम में। अब एकदम हम कह सकते हैं इधर साइड देखते हैं, यानी आर्यन। अब आर्यन जो होता है वो ते को लेके आता है और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी ते कहती है कि भैया मतलब मैं बताना चाहती थी बट मैं बता नहीं पाई भैया वो एक्चुअली। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि ते मैंने तुमसे क्या कहा था कि मतलब तुम यहाँ पे मतलब मार्केट में निकलोगी बट ज्यादा तुम इधर उधर नहीं जाओगी, बट फिर भी तुम मतलब अपने भाई को इतना बताना जरूरी नहीं समझी? तभी जो मतलब कह सकते हैं ते होती है वो कहती है बट भैया मैंने उस पुलिस ऑफिसर से मतलब मेरा एक वो फ्रेंड है। तभी वो जो आर्यन होता है वो कहता है कि सच सच बताना फ्रेंड है या मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी जो ते होती है वो कहती है नो भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो आर्यन होता है वो आता है अपनी बहन के पास और आते ही मतलब उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है ते मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें उस रॉन्ग पर्सन के हाथों में दे दूँ जो कि मतलब एक पुलिस वाला है। मुझे ना उसके ऊपर ना भरोसा तो है बट पुलिस वाले के ऊपर मुझे बहुत ही कम भरोसा होता है। समझ में आया? क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं वो अपने वादे के पक्के नहीं होते हैं। वो मतलब सारी चीजों को बता रहा होता है। तभी जो मतलब तय होती है वो कहती है भैया बट वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी जो मतलब आर्यन होता है वो कहता है ओके ठीक है मैं देखूंगा और हाँ मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। समझ में आया? अब से तुम कहीं भी अकेले आओ, कहीं आ नहीं सकती और कहीं मतलब जाओगी भी नहीं, आने की तो बात ही छोड़ दो। तो वो सारी चीजों को बोल रहा था। तभी वो कहता है कि वेट अ मिनट ते वो लड़की कौन थी? तभी जो ते होती है वो कहती थी भैया तुम्हें पता है ना वही तो है मेरी फ्रेंड, मैं तो उसी के साथ रहती थी इतने सालों में अमेरिका। कह सकते हैं मेरी रूम पार्टनर थी, मेरा सब कुछ था, वही मेरा ध्यान रखती थी एक बड़ी सिस्टर के लिए। तभी वो कहती है वो यहाँ कैसे आई? तभी मतलब जो आर्यन होता है वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। तो वो बता देती है ते को बता देता है कि उस दिन वो आ रही थी दिन मतलब वो उस दिन हुआ क्या था। तो वो सारी चीजों को बता उसके बाद वो भूल गया था बताने के लिए और मुझे पता भी नहीं था, तो मैं शायद अपने काम में बिजी हो गया था। और यहाँ पे ना वो ते को बताना जरूरी नहीं समझता क्योंकि मतलब इधर ये कह सकते हैं कि ये इनका अपना मतलब बिजनेस था, तो इसमें ते को इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं था। तो वो सारी चीजों को ना बता रहा होता है। तभी वो कहती है कि भैया मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए बट वो आपसे डरती है, वो आपसे बहुत ज्यादा डरती है। तभी आर्यन कहता है ओह तो मुझसे वो क्यों डरती है? तभी वो फिर आर्यन अपने मन में कहता है उस दिन मैं खुद ही डेविल बना था तो मुझसे डरेगी क्यों नहीं? तभी वो कहता ठीक है मतलब तुम अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाना। तभी वो कहते हैं नहीं भैया मैं चाहती हूँ कि वो मतलब यहाँ पे आए और मैं चाहती हूँ तुम खुद उसे लेने जाओ। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है क्या कहना चाहती हो?
मतलब ते तभी जो ते कहती है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो आपसे डरती है तो आपसे डरना बंद करे, और इतना कहकर ना वो अपने रूम में चली जाती है। अब इन्वो भी आ जाता है, तभी आता है इन्वो और थोड़े से गुस्से में होता है, तभी आर्यन कहता है, हे क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? तभी इन्वो उसे बता देता है। तभी मतलब जो आर्यन होता है वो कहता है कि इन पुलिस वालों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वो कहता है कि एक बार फिर से इन सब के जो बैकग्राउंड है, वो अभी ना कह सकते हैं कि शुगा के और जियोन जंगकुक के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं निकलवाया होता है, दैट्स व्हाई। तो उसे मतलब क्योंकि अभी मतलब जियोन जंगकुक था, इन लोग के बीच में कह सकते हैं काम में प्रॉब्लम नहीं होने दे रहा था। तो अब मतलब इन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मतलब उसे पता चल गया था कि शुगा ने फाइल दी हुई है कि इन्हें अरेस्ट करने के लिए। तो वो जानना चाह रहा था कि मतलब ये कैसा पुलिस ऑफिसर है, वो किसी से मतलब ऊपर से ऑर्डर तो नहीं आया है या किसी ऐसे पॉलिटिशियन से मिला तो नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ों के बारे में वो कहता है कि पता निकलवाओ, ये मतलब कैसे लोग हैं, क्या करते हैं। तभी जो हमारा हाँ, इन्वो होता है, वो कहता ओके, तभी वो कहता है कि ठीक है, अब रात काफ़ी हो चुकी है, चलो हम लोग चलते हैं। उसके बाद तीनों मतलब जो होते हैं वो अपने-अपने रूम घर में होते हैं, एंड देन खाना वगैरह जो होते हैं वो खाते-पीते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन जो हमारा होता है वो हॉबी अपने कमरे पे नहीं आई होती है और वो लेटी होती है चुपचाप, क्योंकि मतलब जो शुगा था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। अब जो रात का टाइम था तो शुगा मतलब वो काफ़ी गुस्से में था और उसके बाद वो अपना काम करने में लग गया था। तभी वो मतलब वो भी गुस्से में नहीं जाता हॉबी को मनाने, बट वो जब देखता है कि हॉबी अब फिर नहीं आई है, तभी वो उठता है और अब प्लेट में कुछ ब्रेकफास्ट रखता है और रखने के बाद वो हॉबी के रूम की तरफ चल देता है और डोर को मतलब नॉक नॉक करता है। तभी जो हॉबी होती है वो खोल देती है, उसके बाद देखती है तो उसके सामने शुगा। तभी हॉबी जाने लगती है। तभी जो शुगा होता है वो जल्दी से मतलब डोर को बंद करने नहीं देता, तो वो अंदर आ जाता और अपनी बहन को पीछे से हाथ कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। तभी जब बॉबी देखती है कि उसका भाई उससे माफी मांग रहा है, तभी वो कहता है कि भैया, मैंने कहा ना कि मैं उससे, तभी जो हॉबी होती है वो सारी चीजों को बोले। तभी शुगा कहता है ओके ठीक है, तुम उससे प्यार करती हो ना, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो मतलब वो इस तरह का काम छोड़ दे। क्या वो ये काम को छोड़ देगा? तभी जो हॉबी होती है वो कहता है कि बट भैया, कोई अपना बिजनेस इस तरह पे नहीं छोड़ सकता इतनी जल्दी। तभी जो शुगा होता है वो कहता है हाँ, छोड़ तो नहीं सकता क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, बट क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता है? अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए इस काम को जरूर छोड़ देगा। तभी जो हॉबी होती है वो कहते हैं कि भाई प्लीज, मतलब ये तो एक तरह से ज्यादती हुई ना, और मैंने अभी उसे नहीं पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी उसका भाई कहता है क्या? तभी जो जिमिन आ जाती है और वो शुगा को अलग करते हुए कहती है कि तुम तो हट जाओ। और वो आती है और हॉबी को अच्छे से बैठाती है और उसके आंसुओं को पोंछती और कहती है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, मैं और तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। बस तुम्हारे भाई यहाँ पे तुम्हारे लिए ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तुम समझ रही हो ना कि इन वो कैसा है? तभी जो हॉबी होती है वो कहती है हाँ भाभी, बट वो तभी जो जिमिन होती है वो कहती है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं छोड़ता अपना बिजनेस, बट वो तुमसे हमेशा प्यार करता है, तो वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। तभी जो हॉबी होती है वो उसे हक कर लेती है। अब जो मतलब शुगा था उसका तो मुंह ही बन गया, तो वो कहता है ओके ठीक है, तुम लोगों ने अपनी वाली ही कर ली है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तभी वो उस जो हॉबी होती है वो कहती है भैया, इतना कहकर ना वो उसे भी हक कर लेती है। तभी जो शुगा होता है वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि ठीक है, बट अगर उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी जो जिमिन होती है वो कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, और इतना कहकर ना वो उसे गुस्से से देख रही होती है। अब तीनों लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है खाने लगते हैं। तभी जो कह सकते हैं कि हाँ, हॉबी होती है वो आज मतलब आज के दिन वो अपने वर्क पे नहीं जाती है, क्योंकि उस आज के दिन उसका मतलब छुट्टी थी, कह सकते हैं संडे का दिन था, तो उसका जो ऑफिस था वो बंद था, तो वो घर पे ही रहती। अब हम अदर साइड देखते हैं
कि जो हमारी ते होती है वो उठ गई होती है, उठने के बाद वो नीचे आती है तो देखती है जो कि जो आर्यन और इल्लू है वो ब्रेकफास्ट बना चुका है, देन वो सब बैठे हुए हैं ते का इंतजार कर रहे हैं। तभी ते आती है नीचे और कहती है भैया मैंने आपसे कुछ कहा था ना। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है हाँ तुमने क्या कहा था। तभी ते चिल्लाते हुए कहते कि भाई मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरी फ्रेंड्स को यहाँ पे लेके आओगे। तभी जो तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।